ये कहानी है एक गोरखपुर गांव की, जहां के लोग अपने से ज्यादा एक धूर्त पंडित पर विश्वास करते थे। पंडित इन गांव पर ऐसा जादू चला रखा था जिससे सारे लोग इनकी बात मानते थे। देखो गांव वालों, मैं जहां तक इस गांव का भविष्य देख रहा हूं, काल की ओर बढ़ता जा रहा है। अगर आप लोग इस गांव में सुरक्षित रहना चाहते हैं, तो आप लोगों को मेरी बात माननी होगी। पंडित जगतलाल बहुत ही तेज और धूर्त इंसान था। वो भोले भाले गांव वालों को अपनी झूठी ज्ञान के आगे पैसा ऐंठता था। पंडित जी, अब आप ही का कृपा है। आप जो कहेंगे हम करने के लिए तैयार हैं। बस आप हमें राह दिखाएं, जिसे हम गांव वाले बच सके। तो सुनो, आज से लगभग 4 दिन बाद पूर्णिमा की रात है। अगर आप लोग उस रात को जंगल में पीपल का पेड़ के पास 11,000 रुपए और 2 किलो चावल चढ़ाते हैं, तो इस प्रकोप से पूरे गांव सुरक्षित हो जाएगा। और हां, एक बकरी का बलिदान भी देना होगा। पंडित की बात सुनकर सारे लोग चौंक जाते हैं, लेकिन उनके पास और कोई चारा नहीं था, क्योंकि सभी को अपनी जान प्यारी थी। इसलिए पंडित आज भी अपने प्लान में सफल हो जाता है। ठीक है पंडित जी, हम लोग रुपए और बलिदान देने के लिए तैयार हैं। आखिर आपका ही देन है हम लोगों को बचाने का। और आज आपकी बात नहीं माने तो पूरे गांव स्कंट में आ जाएगा। इसलिए हमें अपनी जान प्यारी है। क्यों गांव वालों? हाँ कविता, तुम ठीक कह रही हो। हमारे अन्नदाता तो पंडित जी ही है। वो जो करेंगे हमारी भलाई के लिए करेंगे। हम लोग तैयार हैं। तो ठीक है, गांव वालों, पूर्णिमा की रात का इंतजार करो। समय बीत जाती है और वो पूर्णिमा की रात आ जाती है। सभी गांव के लोग एक बकरी और पैसे लेकर जंगल में पहुंच जाते हैं। थोड़ी देर में वहां पंडित जी भी आ जाते हैं। चलो गांव वालों, आप लोग सभी पैसे पैर के पास चढ़ा दो और बकरी को बलिदान में दे दो। पीपल महाराज आप सबका भलाई करेंगे। गांव वाले बेवकूफ थे। वो धूर्त पंडित जैसे जैसे उन्हें मूर्ख बनाता, गांव वाले मूर्ख बन जाते। कभी पीपल का पैर बलिदान मांगता है क्या? बेचारी बकरी एक पंडित के चलते हलाल हो गई। सारे लोग पैसे चढ़ाकर गांव लौट जाते हैं और पंडित पैसा लेकर अपने घर चला जाता है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाती है और अब पंडित के पास कोई प्लान नहीं बचा था गांव वालों को बेवकूफ बनाने के लिए। तभी वो चबूतरे पर बैठकर कोई नया प्लान सोचने लगता है। अब गांव वालों को बेवकूफ बनाने के लिए कोई नया प्लान बनाना पड़ेगा। अरे वाह, मेरे मन में एक ख्याल आ रहा है, क्यों ना लोगों का विवाह कराया जाए। ऐसे भी गांव में लड़कियां की कमी नहीं है। अगर उनके माता पिता को दबाव दिया जाए तो वो जरूर मान जाएंगे, लेकिन उनके लिए लड़के कहां से लाए? पंडित बहुत ही धूर्त इंसान था। अगर ऐसा पंडित इस धरती पर रहे तो संसार सर्वनाश हो जाएगा। पैसों के लालच में लोगों की जिंदगी बर्बाद करने पर तुला था। अब वो एक ऐसा लड़का ढूंढ रहा था जो उसके चंगुल में हो और उसकी हर बात मानता हो। पंडित ऐसा लड़का ढूंढते ढूंढते वो एक ऐसे गांव में चला जाता है जहां बेरोजगार लड़कों की कमी नहीं थी। अरे पंडित जी, आप इस गांव में भिक्षा मांगने क्यों आए हैं? ये गांव तो पहले से ही गरीब है। आपको यहाँ 1 रुपए भी नहीं मिलेगा। यहाँ सभी बेरोजगार हैं। अगर आपको भिक्षा चाहिए तो मुझे साथ रख लो। मैं घूम घूम कर आपके साथ भिक्षा मांगूंगा। अगर आप मेरे साथ होंगे तभी लोग मुझे दान दक्षिणा देंगे। क्या तुम बेरोजगार हो? एक काम करो, अगर मेरी बात मानोगे और मेरे कहने पर रहोगे तो तुम अमीर बन सकते हो। लेकिन हां, किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह काम बहुत ही रिस्की है। मैं अमीर बनने के लिए कोई भी रिस्की काम करने के लिए तैयार हूं। बस आप मुझे रास्ता दिखाइए। पंडित सारी बात मनोज को बता देता है। धूर्त पंडित को आखिर जैसा लड़का चाहिए था, बिल्कुल वैसा ही उसे मिल चुका था।